मम्मी देखो, छोटी क्या बोल रही है कि हम मम्मी या पापा में से एक लोगों को साथ में रखेंगे। अब इसको कौन समझाए कि दोनों लोगों को भला अगल किया जा सकता है। हाँ, बस यही दिन तो देखना बाकी रह गए थे। इसी दिन देखने के लिए तो माँ बाप लड़का बिटिया पैदा करते हैं। सुनो जेठानी जी, मैं दोनों लोगों के एक साथ तो नहीं रख पाऊंगी। अरे देवरानी जी, ये 4 दिन से क्या रट लगा के रखा है, ये क्या बोल रही हो। हाँ जेठानी जी, दोनों लोगों का बंटवारा होगा, क्योंकि अब वो लोग कुछ करते तो है नहीं। तो पापा जी हमारे साथ रहेंगे और मम्मी जी आपके साथ रहेंगी। अरे बस करो, चुप रहो। कुछ तुम्हें अंदाजा है क्या बोल रही हो? मम्मी पे क्या बीत रही होगी, पापा पे क्या बीत रही होगी जो इस तरीके की बात कर रही हो? कुछ अंदाजा है, समझ है? अरे बस उठाई जी और दे मारी, दोनों का बंटवारा होगा। कुछ अंदाजा है? भला मम्मी पापा का बंटवारा कैसे हो सकता है? हाँ जेठानी जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि अब ये दोनों लोग कुछ करते तो है नहीं। तो पापा जी हमारे साथ रहेंगे और मम्मी जी आपके साथ रहेंगी। अरे अब बस भी करो, तुम दोनों लड़ना झगड़ना मिल तो गया तुम दोनों को अपना अपना हिस्सा, फिर क्यों अब लड़ रही हो? मेरी रही तो मैं कहीं भी चली जाऊंगी, दोनों लोग रह लूंगी जाकर। हाँ देखो ना मम्मी, ये छोटी क्या बोल रही है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। बोल रही है कि पापा इसकी तरफ रहेंगे और आप मेरी तरफ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब इसको कौन समझाए मम्मी जी कि माँ बाप का बंटवारा वाला कैसे हो सकता है? अब आप ही बताइए ना मम्मी जी, कहीं हो सकता है? हाँ तो इसमें बुरा क्या है? जैसे हिस्सा का बंटवारा कर लिया तुम दोनों ने, ऐसा हम दोनों का भी बंटवारा कर लो। बस यही दिन तो देखना बाकी रह गए थे। इसीलिए तो पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, और आज जब मेरे हाथ पैर थके तो ये दिन देखने को मिल रहे हैं। क्या जमाना आ गया है। आप लोगों को बहस करना है तो करते रहिए, लेकिन हम कुछ नहीं जानते, हम बस एक लोगों को ही रख पाएंगे बस। देवरानी जी, ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या बोल रही हो? अरे घर का बंटवारा हो सकता है, जमीन जायदाद का बंटवारा हो सकता है, लेकिन इंसान का बंटवारा, और वो भी पति पत्नी का? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मम्मी पापा जिधर रहेंगे दोनों लोग एक साथ रहेंगे, और अगर तुम्हें नहीं रखना है तो मत रखो, हम दोनों लोगों को अपने साथ रखेंगे। अरे वाह जेठानी जी, बहुत चालाक बन रही हो ना आप। तुम जहाँ चालाकी फेंक रही हो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। पापा जी के पेंशन का पैसा और मम्मी जी के वृद्धा पेंशन का पैसा सब आपके पास जाए, है ना? इसीलिए ये सब खेल खेल रही हो, दोनों लोगों को एक साथ रखने का। हाँ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ आपको। अगर ऐसा करना चाह रही हो ना तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं ऐसा करने भी नहीं दूंगी। हाँ, और एक बात कान खोल के सुन लो, पापा जी मेरी तरफ रहेंगे, मतलब मेरी तरफ रहेंगे, और मम्मी जी आपकी तरफ बस। अगर ऐसा है ना देवरानी जी, तो मम्मी जी को और पापा जी को तुम ही रख लो, तब तो दोनों लोगों का पैसा तुम्हारे पास जाएगा। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं दोनों लोगों को एक साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकती हूँ, और मम्मी जी को तो बिल्कुल नहीं। अच्छा बस भी करो, तुम दोनों लड़ना झगड़ना, नहीं रहना मुझे किसी के साथ में। और बड़ी बहू, किसके आगे ये बात कह रही हो? ये तो वही है ना, कहा जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसे जो करना है वो अपने मन की करेगी, उससे कुछ भी कहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सही है छोटी, तू तो बहुत सही कर रही है, क्योंकि कल को ना तेरे भी बच्चे बड़े होंगे, और जब ये तेरे बच्चे तेरे साथ ऐसे ही करेंगे ना तब पता चलेगा तुझे। हाँ, अरे जिनकी जोड़ी ऊपर से बन के आई है उनको तू अगल कर रही। अच्छा ठीक है, तो सुन, ये दोनों लोग हमारे साथ रहेंगे, और इनकी पेंशन का पैसा है ना मम्मी जी की और पापा जी की, वो सारा तेरे पास जाएगा, तब तो खुश है। हाँ तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम्हें रखना है खूब रखो, बस मुझे पैसे से मतलब है, पैसे मेरे पास भेज देना, और रखना है तो रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ मम्मी जी, आज से आप इसके यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाओगी, और दोनों लोग हमारे घर पे रहोगे। पैसे है ना, मैं पैसे इसको टाइम पे भेज दिया करूंगी, ठीक है? ठीक है बहू।